ऐसी तमाम तरीके की जो चीज़ें जो रोजमर्रा की चीज़ें हम देखते हैं उनको नहीं करते हैं, लेकिन जो GST का जो असर पूंजीपति घरानों पर डायरेक्ट होता है, पेट्रोल है, डीजल है, हीरे जैसी चीज़ें हैं, उनको सस्ता किया जाए। जिनको खाने से पेट नहीं भरे, खाने के लिए हमें रोटी ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से जन विरोधी नीति, मैडम कैमरे की तरफ, जनता की जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ ध्यान ना देकर, बल्कि जब जनता कहती है कि हमें रोटी चाहिए, हमें पेट भरने के लिए खाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं देखो यहाँ पर मुसलमान हैं हमारे देश के, ये मुसलमान हमारे विरोधी हैं। ये देखो मंदिर की जगह पर जो है मस्जिद बनाई गई थी तो अब शिव जी पैदा हो, शिव जी निकल गए। तो आज देश की जनता जब महंगाई की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, जब जनता जो है वो महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की बात करती है, तो ये उनको ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। और ध्यान इसी तरीके से डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इतिहास को भी परिवर्तित किया जा रहा है। इतिहास के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसालें हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये इस देश के सच्चे इतिहास को जनता के सामने से हटाना चाहते हैं और देश की जनता को अशिक्षित रखना चाहते हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक चिंतन ना पैदा हो, ताकि लोग सवाल ना कर सके कि हम भूखे क्यों हैं। हमारे आज जो नीतियाँ आप बना रहे हो वो पूंजीपति घरानों के लिए बना रहे हो। देश की जनता के लिए रोजगार क्रिएट करने की क्या पॉलिसी बनाई है आपने मोदी जी? कोई देश की जनता उनसे ये पूछ रही है आज कि आपके पास पॉलिसी कहाँ है, रोजगार की पॉलिसी कहाँ है? शिक्षा नीति आप बना रहे हो, शिक्षा नीति 2020 आप लेकर आए हो, पूरी तरीके से शिक्षा के निजीकरण व्यापारीकरण के दरवाजे खोल दिए हैं आपने। किसके हित में? क्या स्कूल कॉलेज गरीब जनता खोल सकती है? इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए का अनुदान जो आपने दिया जाता था सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को, वो आपने बंद कर दिया है। इसका कारण जनता पूछना चाहती है। तो इसीलिए महंगाई का कारण सरकार पूछना चाहती है, भूखमरी का कारण जनता सरकार से पूछना चाहती है। लेकिन सरकार के पास तो जवाब नहीं। आज के समय में जब निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है तो उनकी तरफ से गोल मोल जवाब दिया जाता है। पैकेट बंद चीज़ों पर पैकेट बंद चीज़ें ही तो मिल रही हैं आज क्यों मिल क्या रहा है बहन जी? आप बताओ कौन सा खुला आटा खाती हो बहन? आदरणीय जो भी हमारी मंत्री जी हैं, तो ये सारी लीपापोती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज ये सब इनके जबान इसलिए खुल रही है कि आज आंदोलन, बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन जब चल रहा था, कहाँ थे उनके ये मुद्दे, सांप्रदायिकता के मुद्दे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे, कहाँ चले गए थे ये मुद्दे? ये सब के सब अपने दफ्तरों में बैठकर ये सोच रहे थे कि किसान आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। आज सड़कों पर उतरने की जरूरत है देश की जनता को, आज छात्रों को उतरने की जरूरत है, महिलाओं को उतरने की जरूरत है। रितु जी, जो भी योजना आती है मोदी जी की, उसका विरोध करने आप लोग जंतर मंतर आ जाते हैं। जो भी योजना है, चाहे नोटबंदी की हो, GST की हो, किसान बिल हो, या अभी जो नई योजना आई थी अग्निपथ, अग्निवीर को लेके, अब महंगाई बढ़ी तो फिर आप आगे रोड पे। तो भाई क्या करें, किसके खिलाफ करें? नीतियाँ तो हमारे खिलाफ। फिर मान क्यों लेते हैं आप? आपने नोटबंदी हुई, उसको मान लिया आपने, GST लगाई, माना ना आपने? हमने नहीं माना, जबरदस्ती थोपा गया है। हमने नहीं माना, उसके खिलाफ भी हम यही जंतर मंतर पर सड़कों पे उतरे थे, गली गली में हमने विरोध प्रदर्शन किए थे दिल्ली के अंदर। हमने नहीं माना, लेकिन क्या करें, इस देश की जनता को आज कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझा जा रहा है। तो कोशिश नहीं लगती उनको, उनका कोई अधिकार उनको नहीं दिया जा रहा है, बोलने का अधिकार नहीं है। जितने भी जनवादी अधिकार थे जनता के, उनको खत्म किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल किया जा रहा है। जनता करे तो करे क्या? रितु जी, नहीं लगता कि जो विपक्ष है वो भी कमजोर है, और उन्हें सरकार को घेरने के बजाय अगर विपक्ष को घेरा जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, आज जो विपक्ष में है ना, एक समय में वो भी सरकार में थे और उन्होंने भी जनता के हित में कितनी नीतियां बनाई, इसका भी आप एक जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। असल में हमारे देश की आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आई हैं वो पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकारें आई हैं, वो आम जनता के लिए नीतियां बनाने वाली कोई सरकार नहीं आई है। इस वजह से ही ये हश्र हो रहा है आज देश। अच्छा रितु जी, देश की जनता को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। कोई भी सरकार हो, कैसी भी झंडे वाली सरकार हो, चाहे कोई तिरंगे झंडे वाली सरकार हो, चाहे कोई BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, आज जनता को भरोसा सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, वो है जन आंदोलन। वह जनता का सशक्त आंदोलन, इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा देश की जनता को, और एक मजबूत नेतृत्व कायम करना पड़ेगा
जो नेतृत्व ये समझदारी रखता होगा कि आज जो संघर्ष चल रहा है वो एक तरफ मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है और दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग है, हमें किसके हित में खड़ा होना है, कहाँ पर हमें खड़ा होना है, मजदूर वर्ग के हित में खड़ा होना है कि पूंजीपति वर्ग के हित में खड़ा होना है। जो नेतृत्व ये समझदारी हासिल करेगा, सबको एक साथ लेकर जो नेतृत्व चलेगा, आज ऐसे आंदोलन की और ऐसे आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये देश की जनता जो है ये शहीदों का खून है। हमारे देश शहीद आजम भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि इंसान के द्वारा इंसान का शोषण जब खत्म हो जाएगा ना, तब असली आज़ादी आएगी। तो जब ये देश की जनता में आज शहीद आजम भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, और वो जरूर सड़कों पर उतरेंगे और इनको सबक सिखा। रितु जी, अब तो महामहिम महिला आ गई हैं, राष्ट्रपति महिला हो गई हैं, तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। देखिए, इस देश की महिलाओं की हालत आप देख रहे हैं ना क्या है। राष्ट्रपति बन गई ना। और इस देश में प्रधानमंत्री बहुत सालों तक रही, महिला प्रधानमंत्री। ऐसे ही राष्ट्रपति इनसे पहले भी एक महिला ही थी, और प्रतिभा पाटिल जी, वो भी एक महिला जिन्होंने विदेशी यात्रा के अलावा और कुछ काम नहीं करा। जो भी था, खैर व्यक्तिगत रूप से हम उन पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात ये है कि हालांकि संवैधानिक पद पर रहते हुए गैर ज़रूरी या ज़रूरी विदेश की जो वो यात्रा कर रही है ना, ये नहीं कर रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरत बात ये है कि देश के करोड़ों लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनके हित में उन्होंने क्या किया, बात इस पर आती है। एक महिला के प्रधानमंत्री बनने से या राष्ट्रपति बनने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बात है वो नीतियाँ कैसी बनाती हैं, वो नीतियाँ किसके हित में बन रही हैं, वो महिलाओं की जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको देने की वो बात कर रही है कि नहीं कर रही है, बात ये है। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर से। आप जो जिस शख्सियत को देख रहे हैं, कोई नेता नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बड़े पैमाने पे हैं। जो भी योजनाएं आती हैं, जो समर्थन करने वाले समर्थन करते हैं, चाहे किसान का बिल हो या अग्निवीर का हो या कैसे भी हो, लेकिन आए दिन रोड पर रहते हैं। सर, आप महंगाई को लेकर फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है कि मतलब इतनी महंगाई बढ़ रही है? कारण तो सीधा साधा सबको अब साफ दिखाई देने लगा है भाई, कि अडानी, अंबानी, गोयंका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, जिंदल, बिंदल, टाटा, बिरला, इन सबके एनपीए और कर्जे माफ करते करते सरकार कंगाल हो गई है। अब उस कंगाली को दूर करने के लिए लोगों पर वजन डाला जा रहा है। जीएसटी का बोझा रोटी तक भी पहुंच गया है। दूध बच्चों का छीना जा रहा है। बच्चों के हाथ से कॉपी, पेंसिल और रबर पर भी, शार्पनर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। लेकिन मैडम, अब भी आप कह रही हैं इन पर वैन लगाया जा रहा है। इन कुछ लोगों को तो इनकी ज़रूरत ही है ना। आज कांवड़ सेवा लेने बहुत सारे लोग जा रहे हैं जिन्हें मंदिर की ज़रूरत है, कांवड़ की सेवा है। उन्हें ISPCS नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ दे दिया, रोज़गार दे दिया। हाँ, ये तो रोजगार देना इन सरकारों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। नशा परोसना, धर्मांधता में डुबोना, और उसको उन युवाओं की जो ताकत है, इन्हें पता है युवा अगर जागरूक होकर, शिक्षित होकर, ताकतवर होकर इनके सामने खड़ा हो गया, सवाल पूछने लगा, तो ये धराशायी होगी इनकी सत्ता। तो उस ताकत को ये चाहते हैं बिखार के रखना, उस ताकत को टुकड़ों में बांट के, धर्मांधता में डुबो के, नशे में डुबो के ये शांति की बंसी बजाते हैं। लेकिन वो भूल जा रहे हैं इस बात को कि कितने दिन तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। एक ना एक दिन युवा जो है, जो बेरोजगार है, जो आज इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि उसके ना शिक्षा है, ना चिकित्सा की सुविधा है, ना घर में खाने को है, तो वो युवा कितने दिन इस तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन मैडम, बात वही आती है ना, अब महिला को DTC का किराया बंद कर दिया, बिजली पानी में कम कर दिया, लेकिन एक के साथ एक फ्री कर दिया। हाँ, उसके लिए भी आपने ऑब्जेक्शन किया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया। हमने तो धरना देके अपने एरिया की दुकानें भी बंद करवा दी। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, जहाँ पर महिलाओं के और बुजुर्गों की चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, जहाँ पर राशन फ्री होने चाहिए, वहाँ शराब फ्री की जा रही है, वहाँ नशा फ्री किया जा रहा है। भुखमरी का आलम यह है कि पूरा विश्व में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश आज बांग्लादेश से भी नीचे, भुखमरी में पाकिस्तान से भी नीचे जा रहा है। कैसे हुआ ये? क्योंकि ये सारा सब कुछ इकट्ठा करके 10 घरानों की तिजोरियों में भरा जा रहा है, और जनता जो है वो बदहाली में, चाहे वो सड़क पर भूखों मरे, चाहे वो घरों में भूखों मरे, चाहे वो आत्महत्याएं करें। कितने लोगों की रोज खबरें पढ़ते हैं।
कहीं कोई व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में करने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, कहीं कोई अपने बच्चों को जहर देके खुद जहर खा रहा है। तो ये जो व्यवस्था बना दी है सरकार ने, इसका विरोध करना लाजमी है। लेकिन मैडम किसी एक नेता ने कहा था जिस समय रोड सुमसाम हो जाएंगे तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा, लेकिन विपक्ष कहीं नहीं बोल रहा और विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आ रही है। देखिए, विपक्ष जो है वोट की राजनीति के चलते विपक्ष हो गया है कायर, क्योंकि इनको चाहिए पैसा, चुनाव लड़ने के लिए चाहिए पैसा। वो पैसा देती है कॉर्पोरेट घराने, और वो पैसा इनको विपक्ष को भी चाहिए और पक्ष को भी चाहिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। हम लोग लड़ेंगे जनता के मुद्दे लेकर, हम लोग उठाएंगे जनता की आवाज़। विपक्ष को तो शर्मिंदा होकर डूब मरना चाहिए। विपक्ष ही जिम्मेदार है आज जनता की इस बदहाली का, महंगाई का, अग्निपथ जैसी योजनाओं का, और महिलाओं की दुर्गति का, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की हालत का। ये विपक्ष जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की गलत नीतियों के लिए उसका जीना हराम करे। लेकिन हमारा विपक्ष इंतजार कर रहा है कि कब मोदी को हरा के हम सत्ता में आए। एक ही उद्देश्य रह गया, मोदी का उद्देश्य रह गया है कितनी सरकारें गिराकर सारे राज्यों में अपनी सरकारें बना ले। इनका उद्देश्य रह गया है कि कैसे मोदी को जब हारने का मौका है तो हम सत्ता हड़प लें। ये सत्ता का खेल चल रहा है। लेकिन ये जो जनता है ना, ये जनता जागरूक अब हो रही है, और आप जैसे हमारे जैसे लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक ना एक दिन हम अपने उद्देश्य में सफल जरूर होंगे। लेकिन मैडम जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन अब आपके पास मौका है तो उसके लिए आपके कोई धरने प्रदर्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने बताया ना, चुनावी राजनीति का जो ढोल पीटेंगे, चुनावी राजनीति के माध्यम से जो सत्ता का सुख भोगना चाहेंगे, वो कभी भी आपको सड़क पर नहीं दिखेंगे। वो सड़क पर अगर दिखे भी तो व्यक्तिगत चोट पर दिखेंगे कि भाई ईडी का छापा पड़ गया तो सड़क पर आ गए। ये बात लेकर वो क्यों नहीं सड़क पर आए? महंगाई का और जीएसटी का मुद्दा लेके क्यों नहीं बैठ रहे और परमानेंट बैठे? उनके पास तो करोड़ों कार्यकर्ता है। हमारे तो सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे, लेकिन उनके पास तो करोड़ों की संख्या में पूरे देश में तहलका मचा सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या एसपी, बीएसपी और दूसरी उन्हीं की तो बनाई हुई है। लेकिन मैडम आप कुछ शब्दों पर बैन लगा दिया गया है, तो आपको तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा, नहीं तो जेल का रास्ता खुला है। कोई बात नहीं, जेलें भरने के लिए ही हम बैठे हैं। जेल जाने में कोई बुराई नहीं। महात्मा गांधी जेल गए, नेताजी सुभाष चंद्र जेल गए, भगत सिंह जेल गए। हमारे जेल जाने में कोई परेशानी नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग जनता के मुद्दे उठाते हुए देश को बर्बादी के रास्ते से बचाने के लिए अगर जेल जाने की नौबत आती है तो हम तैयार हैं, बशर्ते कि इनकी जेल इतनी भर जाए कि इनको वहाँ पर बैठाने की जगह ना मिले। लेकिन मैडम बड़े अफसोस की बात है, जिन शब्दों को इन्होंने दिया, चाहे जुमलेबाजी है, तानाशाही है, या रिफ्यूजी कहा, जो इस समय मैन पोस्ट पर जो मंत्री बैठे हैं उन्होंने इन शब्दों को दिया, इन्हीं पे बैन लगाया जा रहा है। देखिए, भयभीत है ये बेचारे। उन शब्दों से इनकी पोल पट्टी खुल रही है। जुमलेबाज कह देने से इनकी पोल खुल रही है कि भाई 15 लाख का जुमला, भाई 1-2 करोड़ रोजगार का जुमला, वो महंगाई तो खत्म हो जाएगी, 34 रुपये पेट्रोल मिलेगा, वो जुमला। तो उनकी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये शब्दों पर कब तक बैन लगाएंगे? मुंह पर एक मुंह को 135-34 करोड़ के मुंह को पकड़ेंगे क्या? 140 करोड़ की जनता के मुंह में से क्या निकल रहा है, ये वहाँ पर कैमरा लगाएंगे या माइक लगाएंगे? इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। जो खुद इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, साक्षी महाराज जैसे और दूसरे लोग, वो जो सत्ता में बैठे हुए जो इनके चमचे हैं, वो अगर जनता के या जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके शब्दों पर अंकुश लगा रहे हैं तो ये खुद डूब के मरने लायक है। मैडम अब तो महामहिम राष्ट्रपति महिला बना दी गई, आपको खुशी होनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल खुशी है। जैसे प्रतिभा पाटिल जब बनी थी, कितनी महिलाएं सुरक्षित हो गई थी। जब अभी रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बने, कितने दलितों का उद्धार हो गया था। जब दलितों की इसकी आवाज उठाने वाले, आदिवासियों की केस लड़ने वाले हिमांशु कुमार को 5 लाख रुपए जुर्माना और जेल की सजा की घोषणा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को, एक लेडी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना के क्या ये आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर हाथ साफ नहीं करेंगे? उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे? उनके जीना हराम नहीं करेंगे? ये तो आड़ लेते हैं। जितना कोविंद को बनाया तो अत्याचार दलितों पे बढ़ गए। महिला प्रतिभा पाटिल को बनाया तो उस समय के उसके बाद वो घटना हुई निर्भया वाली। ये अब आदिवासियों को बर्बाद करना है तो इन्होंने अब मुर्मू को बना दिया है राष्ट्रपति। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है। ठीक है। ओके। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.